नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं जीवन में दिखने वाले आलस, सुस्ती, टाल मटोल की भावना एवं आत्मविश्वास की कमी। इस समस्या से जीवन में अनेक परेशानी उठाना पड़ता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोग अपने टैलेंट होने के बावजूद भी आलस, सुस्ती, टाल मटोल की भावना के चलते सफलता से दूर रह जाते हैं। वह चाहकर भी कोई प्रयास नहीं कर पाते हैं, केवल मानसिक रूप से प्लान बनाते हैं, परंतु किसी कार्य को कार्य रूप देने में आनाकानी करना, ढुलबुल रवैया अपनाना या टाल मटोल करना जैसे चीज़ों को देखना पड़ता है। यानी जीवन में किसी कार्य को करने को लेकर उत्साह, उमंग की कमी, हिम्मत, हौसला की कमी जैसे चीजों के वजह से जीवन में सफलता नहीं मिल पाना। इन सारी चीजों का सीधा संबंध साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला के कारक ग्रह मंगल से है। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल निर्बल हो रहे हैं तो यह निश्चित मानिए कि मंगल जो साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला दे सकते हैं उसमें कमी रह जाती है। आपके शरीर में कुछ न कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते आप में कार्य करने की भावना कम होते चली जाती है, यानी आप में आलस और सुस्ती आ जाती है। मंगल का निर्बल होना अनेक प्रकार से होता है। जैसे यदि मंगल किसी अशुभ स्थान में विराजित होकर निर्बल हो रहे हो, मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि का विराजमान हो तो निर्बल हो जाते हैं। मंगल कभी कभी जल तत्व राशि में विराजित हो तो भी मंगल के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। यानी मंगल जन्म कुंडली में अनेक तरह से निर्बल हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि यदि मंगल निर्बल हो रहे हो या कहें कि आपके जीवन में आलस, सुस्ती, टाल मटोल की भावना जैसे संकेत देखने को मिल रहे हो, ये दोनों चीजों को एक साथ कर देखा जाए तो मंगल के निर्बल होने का संकेत मिलता है। तो आप वास्तविक जीवन में इन संकेतों को देखते हैं या जन्म कुंडली में मंगल को नीच राशि का या अशुभ स्थिति में, निर्बल स्थिति में देखते हैं। इन दोनों मामलों में एक खास तरह का उपाय जिससे मंगल को मजबूत किया जा सके करने के उपरांत आप देखिएगा कि ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जीवन में उत्साह, उमंग, कार्य करने में रुचि जैसे चीज आने लगेगी। यानी आप भी उत्साह, उमंग के साथ कोई कार्य को कीजिएगा और जीवन में जो सफलता मिलने में देरी हो रही थी वह दूर हो जाएगी। मंगल के निर्बल होने में शरीर में एक खास प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। मंगल का सीधा संबंध शरीर में बनने वाले एक खास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से संबंध रखता है। यानी मंगल का निर्बल होना शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी का संकेत देता है। यदि मंगल निर्बल हो रहा हो तो यह निश्चित मानिए कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा बननी चाहिए वह नहीं बन रही है। इसके लिए हमें दो प्रकार के उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम मंगल से जुड़े रत्न धारण करना चाहिए, मंगल से संबंधित पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए और साथ ही साथ मंगल के हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले हार्मोन को कुछ खास प्रकार के औषधि का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से शरीर में आलस, सुस्ती, कार्य करने की भावना में टाल मटोल जैसे संकेत देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में एक खास औषधि आती है जिसे कौंच बीज के नाम से जानते हैं। कौंच बीज का पूर्ण प्रभाव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए होता है। यदि हम कौंच बीज के चूर्ण का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो निर्बल मंगल भी बली हो जाता है। साथ ही साथ मंगल के रत्न मूंगा से बने औषधि यानी प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म जैसे औषधि का सेवन करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि यह मंगल के निर्बलता को दूर कर देता है। यानी शरीर में आ रहे मंगल निर्बल के लक्षणों को दूर कर देता है। आप भी यदि इन समस्याओं से परेशान हैं तो आपको भी चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कौंच बीज का चूर्ण, साथ ही साथ प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म जैसे औषधियों का नियमित रूप से सेवन करें। आप कुछ ही दिनों में देखिएगा कि निर्बल मंगल के जो भी लक्षण आपको देखने को मिल रहे थे, यानी आलस, टाल मटोल की भावना या आत्मविश्वास की कमी जैसे चीज धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। मंगल धीरे धीरे बली होने लगेगा
और आप भी अपने कार्य में उत्साह उमंग महसूस कीजिएगा। किसी कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और कार्यशैली में बदलाव होने से जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त होने लगेगी। यदि आपके भी जीवन में निर्बल मंगल के कुछ भी लक्षण आ रहे हैं या जन्म कुंडली में ऐसा दिखता है कि आपका मंगल निर्बल स्थान पे है या नीच राशि का विराजमान है, तो आप भी इन 2 औषधियों का सेवन करके निर्बल मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य ग्रह की चर्चा। उस ग्रह से शरीर में क्या कमी आ जाती है और उसे किस तत्व से जोड़कर देखा जाता है, उसे दूर करने का आयुर्वेद शास्त्र में क्या उपाय बताए गए हैं, इत्यादि सारी जानकारी को आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।